एक दफा का जिक्र है कि जंगल के करीब एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो हर इस शख्स से प्यार करती थी जो उसे जानता था, खासकर उसकी दादी। इसकी दादी ने उसे एक खूबसूरत सर खोड वाला चादर बनाया था और वो उसे इतनी कसरत से पहनती थी कि हर कोई इसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे अपनी दादी के पास खाने की एक टोकरी ले जाने को कहा, जो बीमार थीं और जंगल के दूसरी तरफ रहती थीं। जाने से पहले इसकी माँ ने उसे याद दिलाया, रास्ते पर रहो और अजनबियों से बात मत करो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी वालदा से वादा किया कि वो मुहतात रहेंगी और जंगल के रास्ते रवाना होंगी। रास्ते में चलते हुए उसकी मुलाकात एक चालाक भेड़िए से हुई। भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग हर्ड को फौरन खाना चाहता था, लेकिन जानता था कि उसे पकड़ने के लिए उसे होशियार होना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो छोटी लड़की? दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ भेड़िए से पूछा। मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, उसने जवाब दिया। भेड़िए को एक ख्याल आया, अपनी दादी के लिए कुछ फूल क्यों नहीं चलते? मुझे यकीन है कि वो उन्हें पसंद करेंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि ये एक अच्छा ख्याल है और अपनी माँ की वार्निंग को भूलकर फूल जमा करने के लिए रास्ते से भटक गई। इसी दौरान भेड़िया अपनी दादी के घर की तरफ भागा। भेड़िए ने दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी गहरी आवाज में इसने लिटिल रेड राइडिंग हुड की नकल करते हुए कहा, ये मैं हूं दादी, लिटिल रेड राइडिंग हुड। अंदर आओ प्यारे, दादी ने ये सोचते हुए कहा कि ये उनकी पौती है। लेकिन जब भेड़िया अंदर दाखिल हुआ तो उसने जल्दी से दादी को घेर लिया, उसका नाइट गाउन पहना और उसके बस्तर पर जा बैठा। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर पहुंचा तो उसने अपनी दादी के बारे में कुछ अजीब देखा। दादी, आपके कितने बड़े कान हैं, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा। मेरे प्यारे, आपके साथ सुनना बेहतर है, भेड़िए ने कहा। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, वो जारी रखा। मेरे प्यारे, आपके साथ मिलना बेहतर है, भेड़िए ने जवाब दिया। और दादी, आपके कितने बड़े दांत हैं, तुम्हारे साथ खाना बेहतर है, भेड़िया धाड़ता है जैसे ही वो बस्त्र से बाहर निकला। अभी भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था कि एक लकड़ी वाला जो वहां से गुजर रहा था, हंगामा सुनकर घर में घुस गया। उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को बचाते हुए भेड़िए का पीछा किया। इसके बाद लकड़ी वाले ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को अपनी दादी को तलाश करने में मदद की, जो अभी तक जिंदा थी लेकिन बहुत खौफजदा थी। इस अलमारी में छिपी हुई थी जहां वो भेड़िए से बच गई थी। वो दोनों राहत और लकड़ी वाले की बहादुरी के लिए शुक्रगुजार थे। इस दिन से लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी माँ की नसीहत को याद किया और फिर कभी रास्ते से नहीं भटकी।